एक तरफ था धनपुर गांव। वाह क्या शान थी। घर इतने बड़े जैसे हवेली, कार, एसी, हर सुख सुविधा से भरा। वहां के लोग भी हमेशा खुश और मस्त। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। धनपुर के लोग रोज सुबह उठते और अपने काम पर निकल जाते। कोई बिजनेस करता तो कोई नौकरी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ था गरीबपुर गांव। नाम से ही पता चल रहा है ये गांव थोड़ा अलग था। यहाँ के घर छोटे और टूटे फूटे। लोगों के पास बेसिक नीड्स के लिए भी पैसे नहीं होते थे। रोज की चिंता, रोज का संघर्ष। गरीबपुर के लोग सुबह उठते ही अपनी रोटी रोजी के लिए निकल जाते। कोई मजदूरी करता, कोई खेत में काम करता। धनपुर और गरीबपुर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ अमीरी की चमक तो दूसरी तरफ गरीबी की बेचैनी। लेकिन दोनों गांव के लोगों में एक चीज कॉमन थी, जिंदगी जीने की चाहत। एक उम्मीद कि कल आज से बेहतर होगा, और इसी उम्मीद के सहारे वो हर मुश्किल का सामना करते थे। क्या ये दोनों गांव कभी एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? क्या धनपुर की अमीरी गरीबपुर की गरीबी को मिटा पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, दोनों गांवों की कहानी हमें जिंदगी का असली मतलब समझाती है। धनपुर के एक बड्डे से हवेली में रहते थे अमीर चंद। नाम की तरह वो भी बड्डे अमीर। उनके पास इतना पैसा था कि क्या बताएं। सोने की चेन, गाड़ियों का कॉन्वॉय और नौकर चाकर की फौज। अमीर चंद रोज सुबह लेट उठते। उनके लिए तो बेड टी भी एक सेरेमनी की तरह होता। नहाने के लिए गर्म पानी का जकूजी और खाने के लिए कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। फिर शुरू होता था उनका दिन बिजनेस मीटिंग्स और डील्स के साथ। अमीर चंद को हर कोई इम्प्रेस करना चाहता था। उनकी एक मुस्कुराहट के लिए लोग लाखों खर्च करने को तैयार रहते थे। लेकिन इतनी अमीरी के बाद भी अमीर चंद के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है। पैसा तो बहुत था, लेकिन असली खुशी कहीं खो सी गई थी। शायद ये बात वो खुद भी नहीं समझ पाते थे। क्या अमीर चंद को कभी ये एहसास होगा कि असली खुशी पैसों में नहीं, किसी और चीज में है? क्या वो कभी अपनी जिंदगी का असली मतलब ढूंढ पाएंगे? ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। गरीबपुर के एक छोटे से घर में रहता था बुद्धूराम। नाम से ही पता चल रहा है वो बुद्धिमान तो बहुत था, लेकिन गरीब भी उतना ही। उनका घर छोटा सा था और फैमिली में बीवी और 2 बच्चे। बुद्धूराम रोज सुबह जल्दी उठ जाते। उन्हें अपने परिवार का पेट पालना होता था। सुबह का नाश्ता मतलब 1 कप चाय और 2 रोटी। फिर शुरू होता था उनका दिन कड़ी मेहनत और संघर्ष से भरा। कभी मजदूरी करते तो कभी किसी के खेत में काम। पैसे कम मिलते, लेकिन बुद्धूराम हिम्मत नहीं हारते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती और वो अपने परिवार के साथ खुश रहने की पूरी कोशिश करते। उन्हें लगता था कि गरीबी को अपनी हिम्मत से हराया जा सकता है, और वो इसी हिम्मत के सहारे अपनी जिंदगी जी रहे थे। क्या बुद्धूराम अपनी मेहनत और लगन से अपनी गरीबी को पीछे छोड़ पाएंगे? क्या उनके बच्चे उनसे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमीर चंद की जिंदगी थी एक खुली किताब की तरह। हर सुख सुविधा उनके कदमों में होती। महंगे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और घूमने के लिए नए नए देश। उनके पास वो सब कुछ था जो एक इंसान चाहता है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी हमेशा दिखती। दूसरी तरफ बुद्धूराम की जिंदगी थी एक बंद मुकद्दर की तरह। हर दिन उनके लिए एक नया चुनौती लेकर आता। पैसे की कमी, भूख की मार और जिंदगी की मुश्किलें। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। अमीर चंद को अपनी अमीरी की चिंता थी तो बुद्धूराम को गरीबी से परेशानी। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में खुश नहीं थे। शायद जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। शायद जिंदगी का असली मजा तो किसी और ही चीज में छुपा है। ये बात तो तय है कि जिंदगी हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है। हमें बस जरूरत है कि हम उस सीख को समझें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक दिन की बात है, अमीर चंद अपनी नई कार में जा रहे थे। अचानक उनकी नजर बुद्धूराम पर पड़ी, जो कि सड़ेढक किनारे बैठे हुए थे। बुद्धूराम के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। अमीर चंद को ये देखकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि इतनी गरीबी में भी बुद्धूराम इतने खुश कैसे रह सकते हैं, जबकि उनके पास तो सब कुछ है, फिर भी उन्हें चैन नहीं है। अमीर चंद ने अपने ड्राइवर को कार रोकने का इशारा किया और बुद्धूराम के पास चले गए। बुद्धूराम भाई, तुम इतनी मुश्किल में भी इतने खुश कैसे रहते हो? अमीर चंद ने पूछा। बुद्धूराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, खुशी पैसों में नहीं, दिल में होती है। मेरे पास आपकी तरह पैसा तो नहीं है,
लेकिन मेरे पास मेरे अपने हैं जो मुझे प्यार करते हैं, और यही मेरी असली दौलत है। अमीर चंद बुद्धूराम की बात सुनकर सोच में पड़ी डेचे गए। शायद बुद्धूराम सही कह रहे थे। पैसा जिंदगी में बहुत कुछ देता है, लेकिन असली खुशी तो प्यार, रिश्ते और दोस्ती में ही छुपी होती है। एक दिन अमीर चंद ने सोचा कि क्यों न एक दिन के लिए वो बुद्धूराम की जिंदगी जी कर देखें। उन्होंने अपने सारे कप डीडीढ़े उतार दिए और बुद्धूराम के कप डीडीढ़े पहन लिए। फिर वो बुद्धूराम के साथ उनके घर चले गए। बुद्धूराम के घर पहुंचकर अमीर चंद को बहुत अजीब लगा। छोटा सा घर, टूटा हुआ चारपाई और खाने के लिए सिर्फ रोटी और सब्जी। लेकिन बुद्धूराम की फैमिली ने अमीर चंद का बहुत प्यार से स्वागत किया। अमीर चंद ने उस दिन बुद्धूराम के साथ मजदूरी की। दिन भर की मेहनत के बाद जब वो घर लौटे तो उन्हें बहुत थकान हो रही थी, लेकिन उस थकान में भी एक अलग ही सुकून था। अमीर चंद ने अपनी जिंदगी में पहली बार मेहनत की थी और उस मेहनत का फल उन्होंने अपने हाथों से खाया था। रात को जब अमीर चंद सोने के लिए लेटे तो उन्होंने महसूस किया कि आज उन्हें बहुत दिनों बाद चैन की नींद आ रही है। शायद क्योंकि आज उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए मेहनत की थी। अमीर चंद ने अगले दिन बुद्धूराम को अपने साथ शहर घुमाने ले जाने का फैसला किया। बुद्धूराम ने कभी शहर नहीं देखा था। वो शहर की चमक दमक देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स देखे। अमीर चंद बुद्धूराम को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले गए। बुद्धूराम ने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया। उन्होंने अमीर चंद से पूछा, साहब, आप रोज ऐसा ही खाना खाते हैं? अमीर चंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बुद्धूराम भाई, लेकिन सच बताऊं तो मुझे आपका रोटी सब्जी ज्यादा पसंद आया। बुद्धूराम को अमीर चंद की बात पर बहुत हंसी आई। उन्होंने कहा, साहब, आप बड़े अजीब हैं। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप खुश नहीं हैं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं खुश हूँ। अमीर चंद बुद्धूराम की बात सुनकर सोच में पड़ गए। शायद बुद्धूराम सही कह रहे थे। खुशी पैसों में नहीं, दिल में होती है। अमीर चंद और बुद्धूराम की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई। अमीर चंद को बुद्धूराम की सादगी और खुशी का राज समझ आने लगा था। उन्होंने अपने बिजनेस में भी बदलाव लाना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि दूसरों की मदद करना भी जरूरी समझते थे। अमीर चंद ने गरीबपुर गांव में एक स्कूल और हॉस्पिटल बनवाया। उन्होंने गांव वालों को रोजगार के मौके भी प्रदान किए। धीरे धीरे गरीबपुर गांव की तस्वीर बदलने लगी। लोगों के चेहरे पर खुशी लौटने लगी। अमीर चंद को एहसास हो गया था कि असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने में है, और बुद्धूराम की दोस्ती ने उन्हें ये बात समझने में मदद की। एक दिन बुद्धूराम अमीर चंद से मिलने उनकी हवेली गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अमीर चंद एक बढ़े से स्विमिंग पूल में नहाने की तैयारी कर रहे हैं। बुद्धूराम, अरे वाह साहब, ये क्या है? इतना बड़ा कुआं, क्या आप इसमें नहाने जा रहे हैं? अमीर चंद, हाँ बुद्धूराम भाई, ये स्विमिंग पूल है, इसमें नहाने में बहुत मजा आता है। बुद्धूराम, लेकिन साहब, आपके पास तो इतना पानी है ही नहीं, फिर आप इसमें नहाएंगे कैसे? अमीर चंद हंसते हुए, अरे बुद्धूराम भाई, ये तो पानी से भरा हुआ है। बुद्धूराम, सच? तो फिर आप देर किस बात की, चलिए नहाते हैं। मैं भी देखता हूँ कि इतने पानी में नहाने में क्या मजा आता है। अमीर चंद और बुद्धूराम की नोकझोंक ने हमेशा सभी को हंसाया। उनकी दोस्ती ने सबको ये सिखाया कि जिंदगी में खुशी और हंसी का होना कितना जरूरी है।